गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि भोजन के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं और इनकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा पोषक मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। विकल्प अ प्रोटीन, ब जल, स कार्बोहाइड्रेट, द विटामिन। बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था ना कि सबसे अधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे स। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, अस्थियों के लिए आवश्यक है। विकल्प अ विटामिन, ब कैल्शियम, स आयोडीन, द लोह। बच्चों, अस्थियों के लिए यानी हमारे शरीर की हड्डियों के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। अ डैश को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विकल्प हैं प्रोटीन, वसा। कौन सा सही उत्तर है बच्चों? शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटीन। ब डैश हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। शब्द हैं कार्बोहाइड्रेट या खनिज। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट से। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। स डैश बिना पचे भोजन को
बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है? खनिज लवण या वृक्षांश? क्या करता है बच्चों सहायता? बिल्कुल सही, वृक्षांश। तो हम यहाँ लिखेंगे वृक्षांश। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि यह सत्य है या असत्य। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या ये कथन सही है बच्चों? नहीं बच्चों, ये गलत है, क्योंकि केवल चावल खाकर हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। हमें इसके लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें इसके लिए संतुलित आहार लेना पड़ता है। तो हम यहाँ असत्य पर निशान लगाएंगे। ब, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है? नहीं बच्चों, यह कथन भी गलत है। केवल मांस भी हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम असत्य पर निशान लगाएंगे। स, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यह कथन बिल्कुल सही है बच्चों। संतुलित आहार से अभावजन्य रोगों को रोका जा सकता है। तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। अ, भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश तथा जल हैं। ब, विटामिन ए के अभाव में कौन सा रोग होता है? उत्तर, विटामिन ए के अभाव में नेत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। स, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? उत्तर, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे किए। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य, प्रश्न 1, 2 ऐसे
खाद्य पदार्थों के नाम लिखो जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जिनमें ये पोषक अवश्य रूप से पाए जाते हैं। क वसा, ख आहार रेशे, ग प्रोटीन। आपको बताना है कि वसा कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, आहारी रेशे कहाँ से मिलते हैं और प्रोटीन कहाँ से मिलती है। कौन सी चीज़ें खाने से हम इन पोषकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखना। तो प्यारे बच्चों, अब अपना ये अध्याय 2 यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना और याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।